संविधान के स्रोत। भारत के संविधान के स्रोत नानाविध तथा अनेक हैं। ये देशी भी है तथा विदेशी भी। संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ये नितांत स्वतंत्र रूप से या एकदम नए सिरे से संविधान लेखन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर यह निर्णय लिया था कि अतीत की उपेक्षा न करके पहले से स्थापित ढांचे तथा अनुभव के आधार पर ही संविधान को खड़ा किया जाए। भारत के संविधान का एक समन्वित विकास हुआ। यह विकास कतिपय प्रयासों के पारस्परिक प्रभाव का परिणाम था। स्वाधीनता के लिए छोड़े गए राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रतिनिधित्व एवं उत्तरदायी शासन संस्थानों के लिए विभिन्न मांगे उठाई गई और अंग्रेज शासकों ने घींच कर बड़ी कंजूसी से समय समय पर थोड़े संवैधानिक सुधार किए। प्रारंभिक अवस्था में यह प्रक्रिया अति अविकसित रूप में थी, किंतु राजनीतिक संस्था निर्माण विशेष रूप से आधुनिक विधानमंडलों का सूत्रपात 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में हो गया था। संविधान के कुछ उपबंधों के स्रोत तो आज भारत ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अंग्रेजी राज के शैशव काल में ही खोजे जा सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख स्पष्ट रूप से प्राचीन भारतीय स्वशासित संस्थानों से प्रेरित होकर किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उन्हें और अधिक सार्थक तथा महत्वपूर्ण बना दिया। मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले 1918 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में की गई थी। राज्य के भारत के राज्य संघ विधेयक में जैसे राष्ट्रीय सम्मेलन 1925 में अंतिम रूप दिया गया था। विधेयक के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति, सभा करने और धर्म पालन जैसे अधिकारों की एक विशिष्ट घोषणा सम्मिलित थी। 1927 में कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें मूल अधिकारों को मांग को दोहराया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में घोषणा की थी कि भारत की जनता का सर्वोपरि लक्ष्य न्याय सीमा के अधीन मूल मानव अधिकार प्राप्त करना है। नेहरू रिपोर्ट की कमेटी में जो 19 मूल अधिकार शामिल किए गए थे, उनमें से 10 को भारत के संविधान में बिना किसी खास परिवर्तन के शामिल कर लिया गया। 1931 के कराची अधिवेशन में पारित किए गए प्रस्ताव में न केवल मूल अधिकारों का बल्कि मूल कर्तव्यों का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। 1930 के प्रस्ताव में वर्णित अनेक सामाजिक तथा आर्थिक
अधिकारों को संविधान के निर्देशक तत्वों में समाविष्ट कर लिया गया था। मूल अधिकारों मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, किंतु 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस विषय पर एक नया अध्याय संविधान में जोड़ दिया गया था। संविधान में संसद के प्रति उत्तरदायी संसदीय शासन प्रणाली, अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा उपाय संघीय राज्य व्यवस्था की व्यवस्था रखी गई। उसके मूल स्रोत भी 1928 की नेहरू रिपोर्टों में मिलते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि भारत का संविधान लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। देशी स्रोतों के अलावा भारत संविधान के सामने विदेशी संविधानों के अनेक नमूने थे। निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से ली गई थी। विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों वाली संसदीय प्रणाली अंग्रेजों से आई और राष्ट्रीय हित में संघ की कार्यपालिका शक्ति और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने के उपबंध अमेरिकी संविधान पर आधारित है। अमेरिकी संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र हमारे मूल अधिकार के लिए प्रेरणा का स्रोत था। कनाडा के संविधान संघीय ढांचा और संघ तथा राज्यों के संबंधों तथा संघ तथा राज्यों की शक्तियों के वितरण से संबंधित उपबंध को प्रभावित किया। सप्तम सूची में समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य तथा समागम संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित उपबंध ऑस्ट्रेलियाई संविधान के आधार पर लिया गया। आपात स्थिति से संबंधित उपबंध अन्य बातों के साथ साथ जर्मन राज्य द्वारा प्रभावित हुए थे। न्यायिक आदेशों तथा संसदीय विशिष्ट अधिकारों के विवाद से संबंधित उपबंधों की परिचित तथा उनके विस्तार को समझने के लिए अभी भी ब्रिटिश संविधान का सहारा लेना पड़ता है।